हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों निम्नलिखित में से जो है सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लोथल, ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। चनहुदड़ो दोस्तों ये आपका पाकिस्तान में स्थित है, ये भी आपका सही है दोस्तों। कालीबंगा की बात करें दोस्तों, तो यह आपका राजस्थान में स्थित है, ये भी दोस्तों आपका सही है। तो आपके चारों ऑप्शन जो हैं दोस्तों बिल्कुल सही हैं। और यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे दोस्तों यह कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह पहले नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की बात की जाए, तो वर्तमान में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, और यह दोस्तों 15वें नंबर की हैं, 15वें नंबर की दोस्तों राष्ट्रपति हैं। प्रथम भारतीय आदिवासी महिला हैं दोस्तों। 14वें नंबर की बात करें तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, रामनाथ दोस्तों कोविंद जी थे। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के दोस्तों पदेन अध्यक्ष जो हैं या कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो हैं या राज्यसभा के उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों अनुच्छेद की बात करें, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका 80 अनुच्छेद जो है दोस्तों यह राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद दोस्तों 80 जो है यह आपका राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद दोस्तों 80 राज्यसभा से संबंधित है। और दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की सीटों की बात करें दोस्तों, तो कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 250 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य दोस्तों 250 संख्या है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्यसभा सदस्य के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा जो है यह कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष रखी गई है। ये आपका दोस्तों राज्यसभा के लिए है। और 25 वर्ष जो है दोस्तों ये आपकी लोकसभा के लिए है। लोकसभा के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा आपकी रखी गई है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में दोस्तों भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या जो है यह कितनी है? तो दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान समय में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से दोस्तों संविधान की आत्मा जो है यह किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा दोस्तों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सभी साथी इसको याद रखेंगे। संविधान को दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आरटीआई अधिनियम जो था दोस्तों यह कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम दोस्तों यह कब प्रभावी हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों अक्टूबर 2005 में आरटीआई अधिनियम प्रभावी हुआ था। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में जीएसटी जो थी यह किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो यह दोस्तों 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू की गई थी। भारत में जीएसटी जो थी यह दोस्तों कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई को लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुई थी। और असम राज्य में सबसे पहले दोस्तों जो थी, असम राज्य में जीएसटी लागू हुई थी।
तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। अगर दोस्तों बात की जाए 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन आपको बता दें, यह दोस्तों 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, और इसमें दोस्तों शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। यह दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो था इसमें 86वां संविधान संशोधन में दोस्तों 2002 में हुआ था, इसमें शिक्षा का अधिकार जो था दोस्तों यह जोड़ा गया था। अगर दोस्तों 42वें संविधान की बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन था, यह हुआ था दोस्तों आपका 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था दोस्तों। और इसमें क्या जोड़ा गया था? तो इसमें दोस्तों जोड़ा गया था 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी दोस्तों, और एक और शब्द था धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष जो था यह दोस्तों इम्पोर्टेंट शब्द है। 3 शब्द जो थे यह धर्मनिरपेक्ष हो गया दोस्तों, और तीसरा जो शब्द था यह दोस्तों अखंडता था। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी दोस्तों, यह शब्द जो था दोस्तों यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको याद रखने। अगर दोस्तों 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह दोस्तों EWS कैंडिडेट के लिए है। EWS कैंडिडेट के लिए दोस्तों यह आपका सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो यह गुजरात राज्य में लागू हुआ था। गुजरात राज्य में दोस्तों EWS कैंडिडेट्स के लिए गुजरात राज्य में लागू हुआ था। और इसमें दोस्तों 10% की आरक्षण दिया गया था। सरकारी नौकरी हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों, तो उसमें 10% का आरक्षण जो था गुजरात राज्य में लागू हुआ था दोस्तों। गुजरात राज्य में 10% जो था पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने की घोषणा की गई थी 103 संविधान संशोधन में। तो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से विजय घाट किसका समाधि स्थल है और कहाँ है? तो विजय घाट समाधि स्थल दोस्तों किसका है और ये है कहाँ? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विजय घाट समाधि स्थल जो है यह दोस्तों आपका लाल बहादुर शास्त्री का है। लाल बहादुर शास्त्री का है। और यह दोस्तों कहाँ है? तो आपका दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है दोस्तों विजय घाट समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री का है, और यह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। अगर दोस्तों महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल का नाम है वो दोस्तों राजघाट है, और यह भी दोस्तों आपका ये भी दोस्तों दिल्ली में ही स्थित है। अगर दोस्तों चौधरी चरण सिंह की बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम है दोस्तों किसान घाट, और ये भी दोस्तों आपका दिल्ली में ही स्थित है। अगर दोस्तों राजीव गांधी की बात की जाए तो राजीव गांधी के नाम से दोस्तों वीर भूमि को जानते हैं। वीर भूमि दोस्तों राजीव गांधी का समाधि स्थल है, और यह भी दोस्तों आपका दिल्ली में ही स्थित है। तो चारों ऑप्शन दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे, चारों दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? यह दोस्तों SSC GD के क्वेश्चन एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? SSC GD 2020 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम जो था दोस्तों मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका जो था यह रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। अगर दोस्तों आपको मणिकर्णिका एग्जाम्स में ना मिले, अगर दोस्तों आपको एग्जाम्स में मनु मिले तो आपको मनु ही टिक कर देना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन जो था दोस्तों यह कब किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में किया गया था सरकारिया आयोग का गठन। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? निम्नलिखित में से दोस्तों किसे भारत सरकार का पहला जो है विधि अधिकारी माना जाता है? यह क्वेश्चन यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था दोस्तों। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटॉर्नी ऑफ जनरल को। अटॉर्नी जनरल को दोस्तों भारत का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न, ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अटॉर्नी ऑफ जनरल के बारे में बात करें तो इसी के दोस्तों महान्यायवादी भी कहते हैं।
महान न्यायवादी भी दोस्तों इसी को कहते हैं, महान न्यायवादी भी दोस्तों इसी को कहते हैं। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो इसकी बात करें दोस्तों तो महान न्यायवादी जो है दोस्तों अटॉर्नी ऑफ जनरल या दोस्तों अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद दोस्तों या अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 76 में क्या है, तो अटॉर्नी जनरल जो है दोस्तों भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 से संबंधित है। और वर्तमान समय में दोस्तों महान न्यायवादी भारत के कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगर दोस्तों राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है और सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर भी होता है दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर भी होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी दोस्तों राष्ट्रपति ही होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आर्मी जीडी में पूछा गया था। भारत का दोस्तों जो है प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक दोस्तों भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है दोस्तों यह कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है दोस्तों यह बरगद है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों यह दोस्तों आपका आम है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों यह आपका आम है और बरगद है दोस्तों यह राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इम्पॉर्टेंट है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो था बनाया गया था या कब बनाया गया था। भाषा के आधार पर दोस्तों पहला राज्य जो गठित किया गया था आंध्र प्रदेश को दोस्तों भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित किया गया था और यह दोस्तों कब किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह किया गया था 1953 ईस्वी में। भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित जो था दोस्तों आंध्र प्रदेश था, 1953 में किया गया था। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। निम्नलिखित में से दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में भी हाल ही में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। 15वें वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो यह दोस्तों आपके NK सिंह जो हैं दोस्तों यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। NK सिंह जो है दोस्तों यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर दोस्तों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यह दोस्तों आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए एग्जाम से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे फर्स्ट नंबर के, तो यह दोस्तों KC नियोगी जो थे यह पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और यह दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर विजय L केलकर जो थे यह कौन से वित्त आयोग के नंबर के अध्यक्ष थे, तो यह आपके 13वें नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष थे। 13वें नंबर विजय केलकर दोस्तों 13वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। शास्त्रीय भारत के किस राज्य का एक दोस्तों पारंपरिक लोक नृत्य है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों ये असम राज्य क्या है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का दोस्तों जो है ओडिसी होता है। उड़ीसा का दोस्तों लोक नृत्य जो है ओडिसी होता है। केरल में दोस्तों 2 लोक नृत्य मनाए जाते हैं, एक तो कथकली मनाया जाता है और दोस्तों दूसरा मोहिनीअट्टम। ये दोस्तों दोनों जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु दोस्तों भरतनाट्यम जो है ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। भरतनाट्यम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, यह पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों कौन सी पुस्तक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों जो है यह कौन सी पुस्तक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों बात करें तो ये भारत के पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे।
पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे और अब तक दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल जो है इन्हीं प्रधानमंत्री का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों भारत के पहले नंबर के राष्ट्रपति थे दोस्तों। पहले नंबर के राष्ट्रपति जो थे यह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों यह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों 21 जून की बात करें तो 21 जून को दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है, जो कि दोस्तों इम्पोर्टेंट है प्रश्न। 7 अप्रैल की बात करें दोस्तों तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर दोस्तों 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों, पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों यह 5 जून को मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं और चारों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है दोस्तों यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। कामाख्या मंदिर दोस्तों भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर जो है यह किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर में दोस्तों लिंगराज मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत में दोस्तों दच्चीगाम जो है यह राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में दच्चीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नगुल ट्रम किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? नगुल ट्रम दोस्तों किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो जापान की बात करें दोस्तों तो जापान की जो मुद्रा का नाम है दोस्तों यह येन है। यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की मुद्रा का नाम येन है दोस्तों। और बांग्लादेश की बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम दोस्तों टका है। और भूटान की बात करें दोस्तों तो भूटान में दोस्तों नगुल ट्रम जो है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की बात करें दोस्तों नेपाली रुपया है, नेपाली रुपया है, नेपाली दोस्तों रुपया है, नेपाली रुपया। और नेपाल की राजधानी जो है दोस्तों काठमांडू है। काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नगुल ट्रम जो है दोस्तों यह भूटान देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद किस पार्टी की दोस्तों इनने अपनी खुद की पार्टी जो थी, खुद की पार्टी बना ली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये की थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के निकलने के बाद। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सभी साथी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नौजवान भारत सभा स्थापित किसने की थी? नौजवान भारत सभा स्थापित जो थी दोस्तों यह किसने की थी? तो यह की थी दोस्तों सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने दोस्तों नौजवान भारतीय सभा स्थापित की थी। और ये दोस्तों कहाँ की थी और कब की थी दोस्तों? तो ये की थी दोस्तों 1926 में की थी। 1926 में की थी। 1926 में दोस्तों नौजवान भारत सभा स्थापित की थी सरदार भगत सिंह ने। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एथलीट्स फुट बीमारी किसके द्वारा होती है? एथलीट्स फुट बीमारी जो है दोस्तों यह किसके द्वारा होती है? तो यह दोस्तों होती है कवक के द्वारा होती है।
इस बीमारी के होने से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो इस बीमारी के होने से दोस्तों अस्थमा हो जाता है, अस्थमा रोग जो है दोस्तों यह हो जाता है। एवं दोस्तों गंजापन भी हो जाता है, एवं दोस्तों गंजापन भी दोस्तों एथलीट फुट बीमारी के कारण हो जाता है। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे, यह दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है? तो सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।